क्वेश्चन करेंगे। अब देखो, अपने लास्ट 4th यूनिट का एंजियोस्पर्म टॉपिक बचा है, बाकी अपने सबके कंप्लीट हो गए। एल्गी के हो गए, फंजाई के, ठीक है, लाइकेन के, ब्रायोफाइटा के, टेरिडोफाइटा के, जिम्नोस्पर्म के। अपना लास्ट बीएससी फर्स्ट ईयर का लास्ट यूनिट का एंजियोस्पर्म पार्ट बचा है, ठीक है। तो अपने 16 वीडियो कंप्लीट हो गए हैं। जिसने क्वेश्चन नहीं किए वो क्वेश्चन कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लो, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन में दिक्कत है वो आप उसको पूछ लो कमेंट के द्वारा, ठीक है। अब अपने एंजियोस्पर्म के क्वेश्चन हो जाएंगे इस क्लास में, उसके बाद अपन आगे सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म में अपन बात करें, यानी एंजियोस्पर्म आवर्त बीजी। अब देखो, आवर्त बीजी क्या होते हैं? ऐसे प्लांट ग्रुप जिनकी सीड फ्रूट वॉल से ढके हुए रहते हैं, यानी जो बीज होते हैं वो फ्रूट वॉल से ढके हुए रहते हैं, उसे क्या कहेंगे? एंजियोस्पर्म कहेंगे। और सीड फ्रूट वॉल से ढके नहीं होते हैं उसको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवांस्ड एंड डेवलप्ड ग्रुप है। तो एडवांस्ड एंड जो डेवलप ग्रुप है वो होता है एंजियोस्पर्म आवर्त बीजी, क्योंकि एंजियोस्पर्म में सीड है वो फ्रूट वॉल से ढका हुआ रहता है। तो मोस्ट एडवांस टाइप का ग्रुप माना जाता है एंजियोस्पर्म को, ठीक है। नेक्स्ट, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म को क्रमशः नेक्ड तथा कवर्ड सीड नाम किसने दिया? यानी जिम्नोस्पर्म तो नेक्ड, ठीक है, नग्न, एंजियोस्पर्म को कवर्ड सीड, ठीक है, सीड है वो कवर्ड रहता है। ये किसने कहा? तो ये रॉबर्ट ब्राउन ने कहा ऐसा। नेक्स्ट, जिम्नोस्पर्म में मेन प्लांट बॉडी होती है। तो जिम्नोस्पर्म की जो मेन प्लांट बॉडी है, मुख्य जो पादप काय है वो होता है स्पोरोफाइटिक डिप्लॉइड टाइप का, स्पोरोफाइटिक। नेक्स्ट, एंजियोस्पर्म है, यानी एंजियोस्पर्म कैसा है? हेटेरोस्पोरस होता है, सबको पता है आपको, हेटेरोस्पोरस होता है। नेक्स्ट, डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन पाया जाता है। अपन ने अच्छे से बात की, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है। तो डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन किस में होता है? ये एंजियोस्पर्म में होता है। नेक्स्ट, ट्रिपल एंडोस्पर्म पाया जाता है, यानी त्रिगुणित जो एंडोस्पर्म हो वो किस में होता है? ये एंजियोस्पर्म में होता है। नेक्स्ट, एंडोस्पर्म का निर्माण होता है। एंडोस्पर्म का जो निर्माण है वो कब होगा? फर्टिलाइजेशन के बाद में होगा एंडोस्पर्म का निर्माण, ठीक है। नेक्स्ट, एंजियोस्पर्म के एम्ब्रियो सैक में होते हैं। देखो, अपन ने एम्ब्रियो सैक का डायग्राम बनाया था, उस टाइम अच्छे से बात की थी। एम्ब्रियो सैक के डायग्राम में क्या होते हैं? 2 तो इसमें पोलर न्यूक्लियाई होते हैं सेंटर में, ठीक है। 3 इसमें एंटीपोडल सेल होती हैं, ठीक है, और 3 एग अपरेटस शेल्स होती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन बात करें, टोटल 8 न्यूक्लियस हो गई। तो इस प्रकार से ये अरेंज होते हैं। नेक्स्ट, किस प्लांट में पेरीएंथ कम या अनुपस्थित होता है और स्केलीब्रेक्ट मौजूद होते हैं? यहाँ पर SCALY, ठीक है, स्केलीब्रेक्ट हैं वो मौजूद होते हैं। ऐसा होता है चावल में, ओराइजा सेटाइवा में, ठीक है। नेक्स्ट, किस फ्लावर में इंफीरियर ओवेरी होती है? तो किस फ्लावर में होती है? मिकानिया कोर्डाटा में इंफीरियर ओवेरी पाई जाती है। नेक्स्ट, फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स 2 वॉल्यूम के लेखक कौन है? यानी एक बुक है फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स 2 वॉल्यूम, इसके लेखक है जोहन हचिंसन, ठीक है। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया यूकेलिप्टस के वृक्ष की अधिकतम ऊंचाई, मतलब जो यूकेलिप्टस है सबसे हाईएस्ट ऊंचा प्लांट होता है यूकेलिप्टस, ठीक है, और इसके अधिकतम कितनी ऊंचाई हो सकती है? हो सकती है 300 फीट तक हो सकती है, ठीक है। सबसे ऊंचा प्लांट होता है यूकेलिप्टस सफेदा। नेक्स्ट, डाइकोटाइलोडेंस लीव्स आमतौर पर होते हैं, यानी डाइकोट में जो लीव्स होती हैं वो डोर्सिवेंट्रल टाइप की होती हैं। नेक्स्ट, स्पीसीज प्लांटेरम पुस्तक किसने लिखी? तो स्पीसीज प्लांटेरम पुस्तक कार्ल लिनियस ने लिखी थी। किसने? कार्ल लिनियस ने। नेक्स्ट, मोनोकोट प्लांट्स में आमतौर पर किस प्रकार की रूट पाई जाती है? अपन ने अच्छे से बात की थी क्लास में, मोनोकोट क्या होता है, डाइकोट क्या होता है, ठीक है। मोनोकोट की रूट कैसी होती है? फाइबर्स होती हैं, जैसे आप देखोगे गेहूं है, चावल है, ठीक है, इसमें फाइबर्स रूट पाई जाती हैं, ठीक है। डाइकोट में अपन ने देखा टैप रूट पाई जाती है, जैसे आपको अच्छे से बताया था किस किस में होती है, जैसे मूंग है, ग्वार है, ठीक है। इसमें कौन सी होती है? चना है, इसमें डाइकोट रूट प्रेजेंट होती है, ठीक है। वैसे किस टाइप की होगी? टैप रूट प्रेजेंट होती है, मूसला मूल रूट प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट, मोनोकोटाइलोडेंस प्लांट्स में फ्लावर आमतौर पर होते हैं, यानी जो फ्लावर्स होते हैं मोनोकोट में वो किस टाइप के होते हैं? ये ट्राइमेरस होते हैं, ठीक है। और डाइकोट में कैसे होते हैं? पेंटामेरस टाइप के होते हैं, अच्छे से आपको बताया था इस टाइप से, ठीक है। मोनोकोट में ट्राइमेरस और पेंटामेरस किस में होते हैं? ये होते हैं आपके डाइकोट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइकोटाइलोडेंस प्लांट्स के एग्जाम्पल हैं, तो एग्जाम्पल क्या आएगा इसमें? हेलियंथस एनस,
नेक्स्ट, एंजियोस्पर्म में प्रत्येक स्टेमन में आमतौर पर कितने माइक्रोस्पोरेंजिया पोलन सेक पाए जाते हैं? तो एंजियोस्पर्म के में प्रत्येक स्टेमन में जो माइक्रोस्पोरेंजिया, अपन ने स्टेमन की स्ट्रक्चर बनाई उस टाइम अच्छे से देखा था, यहाँ इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाई थी, ठीक है, सबको याद होगी। यहाँ पर अपन ने ये माइक्रोस्पोरेंजिया, तो कितने होते हैं? ये 4 होते हैं, ठीक है, कितने होंगे? 4 होंगे। तो माइक्रोस्पोरेंजिया पोलन सेक पाए जाते हैं, ये 4 होते हैं। नेक्स्ट, मोनोकोटाइलोडेंस प्लांट्स के ग्रुप में कितने स्पीसीज हैं? तो मोनोकोटाइलोडेंस की प्लांट्स के ग्रुप में 60,000 से अधिक स्पीसीज पाई जाती हैं। नेक्स्ट, एंजियोस्पर्म में लाइफ साइकिल होती है, तो एंजियोस्पर्म में लाइफ साइकिल कैसी होती है? डिप्लॉयड होती है, द्विगुणित होती है। नेक्स्ट, हाइड्रिला है, तो हाइड्रिला सब जानते हो किस में पाया जाता है? जल में पाया जाता है, हाइड्रोफाइटिक प्लांट है। चट्टानों पर उगने वाले प्लांट कहलाते हैं, यानी जो चट्टानों पर उगते हैं वो प्लांट क्या कहलाते हैं? लिथोफाइट कहलाते हैं। और लिथोफाइट में क्या आता है? सीडम आता है, ठीक है। नेक्स्ट, भूमि व जल में लवणों की अधिकता वाले स्थानों पर उगने वाले प्लांट कहलाते हैं, यानी जहां लवणों की अधिक मात्रा होती है वहां पर जो प्लांट उगते हैं वो होते हैं हेलोफाइट्स। क्या कहलाएंगे? हेलोफाइट्स। नेक्स्ट, हेलोफाइट्स का एग्जाम्पल क्या आता है? इसमें राइजोफोरा है, सालसोला है, पोर्चुलाका है, ये किसमें, कहाँ पर पाए जाते हैं? ये लवणों की अधिकता वाले क्षेत्र में, यानी हेलोफाइट्स होते हैं ये सारे। अब आपको एक एग्जांपल देके पूछा जाएगा, हेलोफाइट्स है, राइजोफोरा, ठीक है, साथ में दे दिया टाइफा, जुस्टेरा, ठीक है, इस प्रकार से तो आप बताओगे इसमें तीनों कोई भी ऐसे आ सकता है। राइजोफोरा, सालसोला, पोर्चुलाका किस में आते हैं? हेलोफाइट्स में आते हैं। फिर बात करें मेराइनोफाइट्स, एग्जाम्पल मेराइनोफाइट्स में आता है जुस्टेरा। एम्फीबियन प्लांट्स के एग्जाम्पल टाइफ आता है, ठीक है। फिर रेतीले टीलों पर उगने वाले प्लांट क्या कहलाएंगे? सेमोफाइट्स कहलाएंगे, यानी बालू मिट्टी में उगने वाले क्या कहलाएंगे? सेमोफाइट्स, ठीक है। फिर अपन बात करें पिक्चर प्लांट्स है, सबने आप सबने आपने पढ़ा है पीछे, ये पिक्चर प्लांट्स में क्या आता है? नेपेंथस आता है। ब्लेडर वर्ट क्या है? यूट्रिकुलेरिया है, ठीक है। ये इंसेक्टिवोर्स, ठीक है, इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स होते हैं ना, जो इंसेक्ट को अपने अंदर बंद कर लेते हैं, ठीक है। फिर अपन बात करें पूर्ण स्तंभ परजीवी है, यानी कंप्लीट स्टेम पैरासाइट होता है, कंप्लीटली स्टेम पैरासाइट है। कस्कूटा है, ठीक है, एर्सिथोबियम है, ये किस में आते हैं? पूर्ण स्तंभ परजीवी, कंप्लीट स्टेम पैरासाइट होते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट, आंशिक पार्शियल स्टेम पैरासाइट किस में बात करें अपन? पार्शियल स्टेम पैरासाइट की, तो इसमें आता है लोरेंथस है, विस्कम है, केस्था है, तो किस में आते हैं? ये पार्शियल स्टेम पैरासाइट में आते हैं। नेक्स्ट, पूर्ण मूल परजीवी है, यानी कंप्लीटली रूट पैरासाइट होते हैं, जो कंप्लीटली रूट पर डिपेंड है ना, तो इसमें आता है रेफ्लेशिया है, बेलेंकोफोरा है, तो ये किस में आते हैं? बेलेनोफोरा, रेफ्लेशिया पूर्ण मूल परजीवी है। फिर अपन बात करें आंशिक मूल परजीवी है। अब जरूरी नहीं है आपको ये एक साथ दो तीन एग्जाम्पल देके करवाएं, आपको एक एग्जाम्पल देके पूछा जाएगा आंशिक मूल परजीवी है, ठीक है, दे दिया स्ट्राइगा, बाकी दूसरे पूर्ण के दे दिए, स्तंभ के दे दिए, ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। तो अपन बात करें आंशिक मूल परजीवी में सेंटेलम और स्ट्राइगा आता है, ठीक है। नेक्स्ट, अलग अलग प्लांट्स में लीव्स का विन्यास भी अलग अलग होता है, उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? मान लो अलग अलग प्लांट्स हैं, जैसे अपन बात करें मोनोकोट है, डाइकोट है, इसमें जो वेनेशन होता है लीव्स का वो अलग अलग होता है, उसको बोलते हैं लीफ वेनेशन, ठीक है, पर्ण विन्यास। नेक्स्ट, मोनोकोट में लीफ वेनेशन पाया जाता है। मोनोकोट में कौन सा होता है वेनेशन? वो होता है पैरेलल, यानी समानांतर, आपको अच्छे से बताया था, ये लीव्स हैं, ठीक है, इसमें इस प्रकार से वेन सिराएं प्रेजेंट होती है, यानी समानांतर सिरा विन्यास पाया जाता है मोनोकोट में। और डाइकोट में क्या होता है? डाइकोट में होता है लीफ वेनेशन कौन सा? रेटिकुलेट होता है, यानी इस प्रकार से, ठीक है, आपको बताया था, ये रेटिकुलेट जालिकावत सिरा विन्यास पाया जाता है द्विबीजपत्री में। नेक्स्ट, पुमंग धर का निर्माण किससे होता है, यानी एंड्रोफोर किससे बनते हैं? ये पर्वत से बनते हैं, नोड से बनते हैं। नेक्स्ट, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का कौन सा भाग एंजाइम हार्मोन उत्पन्न करता है, यानी जो जननिक जो संरचना है उसमें कौन सा भाग होता है जो एंजाइम और हार्मोन उत्पन्न करता है? वो करता है टेपिटम। टेपिटम क्या करती है? वैसे न्यूट्रिशन प्रदान करती है, ठीक है, और वैसे एंजाइम हार्मोन उत्पन्न करने का काम कौन करता है? टेपिटम करती है। नेक्स्ट, यूबिस बॉडी किस में उत्पन्न होती है? तो यूबिस बॉडी, यूबिस काय मतलब किस में होता है? ये टेपिटम में होता है। किससे उत्पन्न होती है? टेपिटम से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट, माइक्रोस्पोर किसकी प्रथम शैल है? तो माइक्रोस्पोर है, लघु बीजाणु है, वो मेल गेमिटोफाइट की प्रथम कोशिका होती है। अच्छे से आपको समझाया था, इसकी जो प्रथम सेल मानी जाती है वो मेल गेमिटोफाइट। नेक्स्ट, परागकोश सामान्यतः बने होते हैं, तो परागकोश जो एंथर है वो किससे बने होते हैं? ये 4 बीजाणुधानी से बने होते हैं, यानी 4 माइक्रोस्पोरेंजिया से, यानी इस प्रकार से ये एंथर की स्ट्रक्चर बनाई थी अपन ने, ठीक है। तो ये जो 4 बनते हैं, ठीक है, एंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया बने होते हैं। नेक्स्ट, यूबिस बॉडी किसके विकास से संबंधित है? तो यूबिस बॉडी किसके विकास से संबंधित है? ये पोलन ग्रेन के डेवलपमेंट, पराग कणों के डेवलपमेंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट, सर्वाधिक हरासित
गेमेटोफाइट किसका है, यानी हरासित रिड्यूस्ड टाइप का होता है, ठीक है, हरासित है ये, हरासित रिड्यूस्ड टाइप का, ठीक है, तो किसका होता है ये, एंजियोस्पर्म का होता है। नेक्स्ट फ्लावर के अनिवार्य चक्कर हैं, यानी जो भी असेसरी जो वोरल्स होते हैं, चक्कर हैं, वो कौन कौन से होते हैं, अनिवार्य, एंड्रोसियम, ठीक है, असेसरी नहीं सॉरी, इसमें ये अनिवार्य हो गए है ना, तो इसमें कौन कौन से आएंगे, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। जबकि इसमें अपन ने देखे कैलिक्स और कोरोला जो इसके एसेसरी सहायक चक्कर होते हैं, ठीक है, अनिवार्य में तो कौन से आएंगे, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, ठीक, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और सहायक चक्कर में एसेसरी में कौन आएगा, कैलिक्स और कोरोला, ठीक है। नेक्स्ट आइसोबाइलेटरल टेट्राड पाए जाते हैं, तो आइसोबाइलेटरल यानी समद्विपार्श्विक जो चतुष्क होते हैं वो किस में होते हैं, मोनोकोट में होते हैं, ठीक है। फिर अपन बात करें स्पोरोपोलिनिन किस में पाया जाता है, तो आपको सबको पता है पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर बनाई थी उस टाइम बाहर की तरफ है, ठीक है, ये पोलन ग्रेन के बाहर की तरफ बाहर जो एक्जाइन होती है उसके बाहर की तरफ ये स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, यहाँ पर क्या पाया जाता है, स्पोरोपोलिनिन पाया जाता है, ठीक है। तो स्पोरोपोलिनिन किस में पाया जाता है, पोलन ग्रेन के बाहर बाह्य चोल एक्जाइन में पाया जाता है। नेक्स्ट एंजियोस्पर्म प्लांट्स का माइक्रोस्पोरोफिल कहलाता है, यानी एंजियोस्पर्म प्लांट जो आवर्त बीजी जो पादप है उसमें माइक्रोस्पोरोफिल क्या होता है, यानी माइक्रो मतलब मेल पार्ट हो गया, तो क्या होता है इसमें ये स्टेमन होता है, ठीक है, पुंकेसर बोलते हैं जिसको। नेक्स्ट एंडोथीसियम का प्रमुख कार्य है, अब देखो सबको ध्यान में है, अपन ने टेपिटम की स्ट्रक्चर वो उसकी एंथर की स्ट्रक्चर पढ़ी थी, उस टाइम अपन ने अलग अलग 4 माइक्रोस्पोरेंजिया इस प्रकार से ये बनाए थे, 4 बनते हैं ना इसमें, ठीक है। इसमें अपन ने बात की सबसे बाहर की तरफ ये आउटर लेयर होती है, मिडल लेयर है, एंडोथीसियम है, टेपिटम है। तो एंडोथीसियम आपको बताया था क्या करती है, डेhiscence का काम करती है, स्फुटन का काम करती है, तो एंडोथीसियम का जो कार्य है वो स्फुटन डेhiscence करना है। नेक्स्ट फ्लावर एसेसरी वोरल्स हैं, यानी सहायक जो चक्कर है वो कौन से होते हैं, कैलिक्स और कोरोला, ठीक है, कैलिक्स और कोरोला। अब देखो नेक्स्ट अपन बात करें, टिपिकल एम्ब्रियो सेक का संगठन होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक प्रारूपिक भ्रूण कोष का जो संगठन ऑर्गेनाइजेशन होता है वो 3+2+3 होता है, यानी 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, 3 एंटीपोडल सेल होती हैं, 3 नीचे इसमें सिनेजर्ड या इसमें एग अपरेटेड शेल्स होती है। तो इस प्रकार टोटल ये पैटर्न रहता है इसका, अपन ने ऐसे डायग्राम बनाया था, 3 ये सेल, बीच में ये और 3 यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट कैप्सुला में किस प्रकार का ओव्यूल पाया जाता है, तो कैप्सुला में जो ओव्यूल पाया जाता है वो वक्कर टाइप का होता है, कर्व्ड होता है। नेक्स्ट कैरेंकल किससे बनता है, जो कैरेंकल है वो किससे बनेगा, ये इंटेगुमेंट से बनता है, कैरेंकल जो स्ट्रक्चर होती है ऊपर एम्ब्रियो शेक के बाहर, तो ये इंटेगुमेंट से बनती है, अध्यावरण से। नेक्स्ट फिलीफोरम अपरेटस पाया जाता है, तो फिलीफोरम अपरेटस एसेसरी सेल्स में पाया जाता है, किस में पाया जाता है, एसेसरी सेल्स में, जैसे बाहर की तरफ ये फिलीफोरम अपरेटस बनते हैं, तो ये किस में होते हैं, एसेसरी सेल्स में। नेक्स्ट सीड में रेफी एंड हाइलम किसको शो करते हैं, तो ये किसको करते हैं, ये फ्यूनिकल को करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मेगास्पोरोफिल कहलाता है, मेगास्पोरोफिल क्या कहलाएगा, माइक्रोस्पोरोफिल तो क्या होता है, स्टेमन होता है, मेल पार्ट है ना, माइक्रो मेल का है ना, स्टेमन होगा। फिर अपन बात करें मेगास्पोरोफिल, तो ये कार्पल या फिर इसको बोलेंगे पिस्टिल, ठीक है, तो कार्पल होगा, मतलब फीमेल पार्ट। नेक्स्ट वैसे कार्पल अपन बात करें, गाइनोसियम की एक यूनिट होती है कार्पल, ठीक है। नेक्स्ट एंडोस्टोम एक्सोस्टोम किसके भाग होते हैं, तो माइक्रोपाइल है, इसके भाग होते हैं एंडोस्टोम और एक्सोस्टोम। जैसे अपन ऐसे एम्ब्रियो से ओवल किसकी भी स्ट्रक्चर बनाते हैं इस प्रकार से ये बनाते हैं, ठीक है, ये क्या माइक्रोपाइल, तो इसमें एंडोस्टोम और एक्सोस्टोम है, ये भाग है माइक्रोपाइल के। नेक्स्ट जब चेलेजा, माइक्रोपाइल, फ्यूनिकल तीनों एक सिद्ध में होते हैं तो इसे क्या कहते हैं, मतलब यहाँ अपन बात करें जैसे मान लो ओवल है, ठीक है, इसमें यहाँ पर अपन बात करें इस प्रकार से स्ट्रक्चर है, जैसे ये क्या माइक्रोपाइल है, ठीक है, ये इसमें अपन बात करें चेलेजा है, ठीक है, और ये फ्यूनिकल है, ठीक है। तो ये तीनों जब एक सिद्ध में होते हैं तो उसको बोलते हैं ऑर्थोट्रोपस कंडीशन, ठीक है। ये अपन ने अच्छे से इनके टाइप की बात की थी, ओवल के टाइप में, तो ऑर्थोट्रोपस में तीनों सिद्ध में होते हैं। पोलन ट्यूब का निर्माण होता है, तो पोलन ट्यूब का निर्माण किससे होता है, वेजिटेटिव सेल से होता है, जो परागनलिका है उसका निर्माण होता है कायिक कोशिका वेजिटेटिव सेल से। नेक्स्ट परागनलिका, पोलन ट्यूब में कौन सी गति होती है, तो पोलन ट्यूब में गति होती है अनुवर्तन गति होती है, जिसके द्वारा पोलन ट्यूब से आगे माइक्रोपाइल से जाती हुई एम्ब्रियो शेक की तरफ इसमें पोलन ग्रेन जाते हैं। नेक्स्ट पोलन ट्यूब की खोज किसने की, तो पोलन ट्यूब परागनलिका की जो खोज है वो अमेरिकी साइंटिस्ट ने की थी। नेक्स्ट पोलन ट्यूब की ग्रोथ किस प्रकार की होती है, तो पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ होती है वो एपिकल ग्रोथ होती है, यानी शीर्षस्थ वृद्धि होती है, इस प्रकार से आगे वृद्धि होती जाती है, एम्ब्रियो शेक की तरफ जाती है।
नेक्स्ट, जब किसी एक फ्लावर के पोलन ग्रेन किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचते हैं तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? अच्छे से अपन ने पढ़ा था क्रॉस पोलिनेशन के अंदर, क्रॉस पोलिनेशन का टाइप है यानी पर परागण का, उसमें एक फ्लावर है कोई, ठीक है, उसके पोलन ग्रेन है, वो किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर है, उसके स्टिग्मा पर पहुंचते हैं तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी? ये जीनोगेमी कहलाएगी, जो कि क्रॉस पोलिनेशन का टाइप, क्रॉस पोलिनेशन में होता है ऐसा, ठीक है। तो जीनोगेमी यानी एक फ्लावर का पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचता है तो ये प्रोसेस होती है जीनोगेमी, ठीक है। नेक्स्ट, एक ही फ्लावर में पोलन ग्रेन का परागकोश स्टिग्मा पर पहुंचना, आपको अच्छे से बताया था पोलिनेशन में सेल्फ पोलिनेशन है, क्या होता है? एक ही फ्लावर है, ठीक है, एक ही फ्लावर है, उस फ्लावर के पोलन ग्रेन, ठीक है, और उसी फ्लावर की स्टिग्मा, ठीक है, स्टिग्मा पर जो पहुंचता है तो ये प्रोसेस होती है सेल्फ पोलिनेशन यानी स्वपरागण। नेक्स्ट, कैप्सेला में पोलिनेशन किसके द्वारा होता है? तो कैप्सेला में जो पोलिनेशन परागण है वो इंसेक्ट के द्वारा होता है, कीटों के द्वारा होता है। नेक्स्ट, पोलन ट्यूब के जर्मिनेशन तथा इसकी ग्रोथ के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है? आपको क्लास में अच्छे से समझाया था, पोलन ट्यूब के अंकुरण, जर्मिनेशन और उसकी ग्रोथ के लिए बोरोन तत्व की आवश्यकता होती है, ठीक है, किसकी होती है? बोरोन की। नेक्स्ट, सबसे लंबी पोलन ट्यूब पाई जाती है, तो सबसे लंबी पोलन ट्यूब होती है जियामेज, मक्का में होती है सबसे लंबी। फिर अपन बात करें कैप्सुला के गैमेट किस प्रकार के होते हैं, तो कैप्सुला में जो गैमेट हैं पोलिनेशन किसके द्वारा होता है? इंसेक्ट के द्वारा होता है। फिर अपन बात करें कैप्सुला के गैमेट होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं यानी एचल युग्मक होते हैं, मोटाइल मूवमेंट नहीं करते, नॉन मोटाइल होते हैं। नेक्स्ट, जब आउटर इंटेगुमेंट गुद्देदार हो जाता है तो कहलाता है, यानी जो बाहरी अध्यावरण होता है वो गुद्देदार हो जाता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सार्कोटेस्टा। नेक्स्ट, पोलिगोनम प्रकार के भ्रूणकोश में प्राथमिक भ्रूणकोश पोष केंद्रक होता है, तो ये किस पर केंद्रक है? यहाँ पर ये केंद्रक, ठीक है, न्यूक्लियस। तो किस प्रकार का होता है? ये ट्रिप्लोइड होता है, त्रिगुणित होता है पोलिगोनम में। नेक्स्ट, प्रागनलिका का सिरा भ्रूणकोश में किस विधि से फटता है? जो पोलन ट्यूब होती है उसका जो सिरा है वो किसके द्वारा फटता है? ये अंतःप्राशन की क्रिया के द्वारा फटता है। वैसे स्पुटन का काम कौन करता है? एंडोथीशियम करता है, लेकिन इसमें प्रोसेस होती है अंतःप्राशन। नेक्स्ट, सबसे सरल तथा सामान्य प्रकार के भ्रूणकोश की खोज किसने की? तो इस खोज की थी स्ट्रासबर्गर ने। नेक्स्ट, मैन एम्ब्रियो किसके परिणाम स्वरूप बनता है? यानी जो मुख्य जब एम्ब्रियो बनता है, भ्रूण बनता है, वो किससे बनेगा? कौन सी प्रोसेस से बनेगा? ये सिनगेमी से बनेगा, ठीक है। जैसे अपन ने पढ़ा था ना डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन, उसमें पढ़ा था सिनगेमी, तो मैन एम्ब्रियो है जो उसमें वो बनेगा सिनगेमी से। नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन के पश्चात ओवेरी के बाहरी इंटेगुमेंट से क्या बनता है? जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है निषेचन, उसके बाद ओवेरी का जो बाहरी इंटेगुमेंट होता है उससे बनेगा टेस्टा, ठीक है। सीड में अपन देखें तो बाहर ये क्या बनेगा? टेस्टा। नेक्स्ट, डबल फर्टिलाइजेशन की खोज किसने की? यानी डबल फर्टिलाइजेशन की खोज है ये नावास सिन ने की थी। और फर्टिलाइजेशन के पश्चात सीड किससे बनता है? सीड किससे बनेगा? ओविल से बनेगा। नेक्स्ट, एक मेल गैमेट के एग से दूसरे मेल गैमेट का सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूजन कहलाता है। आपको अच्छे से बताया था मेल गैमेट के एक एग से दूसरे मेल गैमेट के सेकेंडरी न्यूक्लियस से जो फ्यूजन होता है वो होता है डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरा निषेचन, 2 बार होता है इसमें फर्टिलाइजेशन, एंजियोस्पर्म में इसलिए बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन के पश्चात सीड कोट किससे विकसित होता है? तो जो बाहरी जो बीजावरण होता है वो किससे बनता है? ये इंटेगुमेंट से बनता है, अध्यावरण से बनता है। नेक्स्ट, कैप्सुला में एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया? तो कैप्सुला में एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट का जो अध्ययन है वो हेनस्टीन ने किया था, ठीक है, हेनस्टीन ने किया था। नेक्स्ट, नारियल का पानी है, कोकोनट का वाटर किस में आएगा? ये भ्रूणपोष में आएगा, ठीक है, एंडोस्पर्म में। नेक्स्ट, डबल फर्टिलाइजेशन में कितने न्यूक्लियस है? ठीक है, यहाँ पर ये न्यूक्लियस, डबल फर्टिलाइजेशन में कितने न्यूक्लियस भाग लेते हैं? तो ये 5 न्यूक्लियस भाग लेते हैं डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर। डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन अच्छे से बताया था आपको क्लास में, ठीक है, तो इसमें कितने न्यूक्लियस भाग लेते हैं? 5 लेते हैं। नेक्स्ट, पोलन ग्रेन क्या है? तो पोलन ग्रेन वैसे देखिए तो मेल गैमेटोफाइट ही है, ठीक है, नर युग्मकोद्भिद है। नेक्स्ट, न्यूक्लियस पाया जाता है, तो न्यूक्लियस किस में पाया जाता है? ये ओविल में पाया जाता है। जैसे ओविल में अपन ने ये स्ट्रक्चर बनाई थी ओविल की, ठीक है, यहाँ पर अपन बात करें न्यूक्लियस की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, तो न्यूक्लियस किस में होता है? ओविल में। नेक्स्ट, डाइकोट में फ्लावर होते हैं, तो डाइकोट में जो फ्लावर होते हैं वो किस टाइप के होते हैं? पेंटामेरस होते हैं, जबकि मोनोकोट में ट्राइमेरस टाइप के होते हैं, यानी पंचतई और त्रितई। नेक्स्ट, डाइकोट में वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। डाइकोट में वेस्कुलर बंडल किस शेप में पाए जाते हैं? रिंग में पाए जाते हैं। जैसे डाइकोट में बात करें तो वेस्कुलर बंडल ऐसे रिंग में प्रेजेंट होते हैं इस प्रकार से,
ठीक है। और मोनोकोट में स्केचर्ड फॉर्म में ऐसे बिखरे हुए रहते हैं, स्केचर्ड फॉर्म में पाए जाते हैं वेस्कुलर बंडल, ठीक है। नेक्स्ट, हॉर्स शू शेप्ड एम्ब्रियो सेक किस में होता है, यानी घोड़े की नाल के आकार का जो एम्ब्रियो सेक है वो किस में होता है, वो होता है कैम्पाइलोट्रोपस में। इसमें जो एम्ब्रियो सेक है वो घोड़े की नाल के आकार में शेप्ड में घूम जाता है, ठीक है, ये होता है कैम्पाइलोट्रोपस में। नेक्स्ट, 180 डिग्री पर ओविल किस में घूम जाता है, यानी ओविल के किस टाइप में ऐसा होता है, जो ओविल होता है उसमें एम्ब्रियो सेक है वो 180 डिग्री पे घूम जाता है, ठीक है, ये होता है एनाट्रोपस में। नेक्स्ट, बर्ड्स द्वारा होने वाला पोलिनेशन कहलाता है, यानी पक्षियों के द्वारा जब परागण होता है उसको बोलते हैं ऑर्निथोफिली, ठीक है। फिर अपन बात करें स्नेल्स के द्वारा होने वाला पोलिनेशन, संबुक बोलते हैं, यानी घोंगा स्नेल, है ना। तो जो स्नेल्स के द्वारा होगा पोलिनेशन वो कहलाएगा मेलेनकोफिली। नेक्स्ट, प्लूमल बनाता है, आपको अच्छे से बताया था सीड, जब सीड एम्ब्रियो में उसमें पढ़ा था आपने, तो प्लूमल है वो क्या बनाता है, ये सूट बनाता है, ठीक है। और रेडिकल क्या बनाता है, रूट बनाता है, जैसे अपन ने उसमें पढ़ा था ना एम्ब्रियो में, ठीक है। तो जो प्लूमल पार्ट होता है वो तो क्या बनाएगा, सूट बनाएगा, जो रेडिकल होता है वो रूट बनाएगा। नेक्स्ट, जाइगोट होता है, जाइगोट कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है, सबको पता है, द्विगुणित होता है। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ टेपिटम, टेपिटम के कार्य क्या है, टेपिटम क्या करती है, अच्छे से बताया था, जो स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं, प्रथम जब बनता है तो स्पोरोजिनस टिश्यू बनता है, तो स्पोरोजिनस टिश्यू को जो न्यूट्रिशन पहुंचाने का काम है वो कौन करती है, टेपिटम करता है, ठीक है। नेक्स्ट, एंथर के किस भाग में सेलुलोज पाया जाता है, तो एंथर के जो एंडोथीसियम है, पार्ट्स पढ़े थे अपन ने, एंडोथीसियम टेपिटम, है ना, तो एंडोथीसियम है उसमें सेलुलोज पाया जाता है। नेक्स्ट, टेपिटम कितने टाइप की होती है, टेपिटम 2 प्रकार की होती है। नेक्स्ट, मेल गेमेटोफाइट की प्रथम कोशिका है, तो मेल गेमेटोफाइट की प्रथम कोशिका पोलन ग्रेन परागकण होती है। नेक्स्ट, सर्सिनोट्रोपस ओविल किस में पाया जाता है, जो सर्सिनोट्रोपस है ये पाया जाता है कैक्टेसी फैमिली में। नेक्स्ट, पॉलीगोनम एंडोस्पर्म में कितने न्यूक्लियस होते हैं, तो पॉलीगोनम एंडोस्पर्म में अपन ने पॉलीगोनम टाइप पढ़ा, उस टाइम पढ़ा था, कितने होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, साल्विया फ्लोवर किसके माध्यम द्वारा पोलिनेटेड होता है, यानी साल्विया में किसके द्वारा पोलिनेशन होता है, तो ये इंसेक्ट के द्वारा होता है, कीटों के द्वारा होता है। नेक्स्ट, सामान्यतः पोलन ट्यूब ओविल में कहाँ से प्रवेश करती है, तो आपको बताया था, जैसे यहाँ अपन बात करें एम्ब्रियो सेक है, ठीक है, तो एम्ब्रियो सेक में अपन बात करें यहाँ माइक्रोपाइल, ठीक है, तो इस माइक्रोपाइल से ये इंटर करती है, तो पोलन ट्यूब ओविल में माइक्रोपाइल से इंटर करती है। नेक्स्ट, ऑर्थोट्रोपस ओविल किस फैमिली में पाया जाता है, तो ऑर्थोट्रोपस ओविल है वो पॉलीगोनेसी फैमिली में पाया जाता है। नेक्स्ट, यू शेप्ड स्ट्रक्चर किस में बनती है, तो एंडोथीसियम में बनती है यू शेप्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अपने इसमें एंजियोस्पर्म के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, यानी आपके डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट किंगडम है, इसमें अपने 1045 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो जिसने भी क्वेश्चन नहीं देखे हैं वो देख लेना, ठीक है। धन्यवाद। आगे अपन इसमें सेकेंड ईयर फाइनल और अदर कंपटीशन एग्जाम के क्वेश्चन डालेंगे, तो आप पढ़ते रहना अच्छे से, ठीक है।